अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान काज़मी, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाना। आज हम जा रहे हैं सिंध के कदीम और पुरानी मज़ारातों में से एक मज़ार सैयद ताजुद्दीन तुरैल शाह की मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए। वहाँ के सारे रंग और सारे मनाजिर आप लोगों को हम दिखाएंगे। आप हमारे साथ ही जुड़े रहें। और वैसे भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरे जो करीबी दोस्त हैं, वो कहते हैं कि शाह साहब इतना मत घुमा करे, माहौल ख़राब है। भाई, यही तो टाइम होता है घूमने फिरने का। जब बंदा बूढ़ा हो जाएगा फिर अपनी टांगे साथ जोड़ जाएगी चलने से, और जो बिरादर होंगे, दोस्त होंगे, वो यही कहेंगे, यही ताना दे के छोड़ के चले जाएंगे कि भाई ये बूढ़ा हो गया है, आप घर पे ही बैठे रहो। तो लिहाजा कुछ पैसे बचा लीजा करो, और घूमने के लिए कोई नहीं भी जा रहा है तो अकेले निकल जाया करो। और देखो कितने खूबसूरत रंग है। ये दुनिया का जो है फर्श खालिक के मुताल ने बिछाया है, तो हम इंसानों के लिए ही बिछाया है। तो जाओ, सैर करो, तफरी करो, इंजॉय करो। बस हमारे साथ ही जुड़े रहे ताकि वो सारे रंग आपको हम दिखा सके। आइए नाज़रीन, लेके चलते हैं आप। क्या गए MP3? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हम पहुंच चुके हैं अभी, ये दरगाह जो है पीर ताजुद्दीन तुरैल शाह के नाम से जो मशहूर है, वहाँ पर हाज़िरी देने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी और ये कदीम मज़ारों में से ये शुमार होता है, इस मज़ार आलिया का। तो आज हम यहाँ पे विज़िट करेंगे, अंदरूनी माहौल भी और अंदरूनी मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे, और ताजुद्दीन जो तुरैल शाह है उसके बारे में यहाँ पे जो गाजी नशीन है उनसे भी पूछेंगे कि हमें इनके बारे में आगाही दीजिए कि किस शख्सियत का ये मालिक था और इनके फ़ुयूज़ात और इनकी करामातें क्या थी। आइए नाज़रीन किराम, आपको लेके चलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि अभी हम अंदर इंटर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इस तरफ ये मस्जिद है और बहुत ही बड़ी ये दरगाह है, मज़ार, जहाँ पर आज हम हाज़िरी देने के लिए आए। बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सफ़ेद ये मस्जिद, इस पर सफ़ेद कलर का ये टाइल लगा हुआ है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे रूम बने हुए, बहुत ही बड़ी दरगाह है। जैसा कि नाज़रीन ये छोटे छोटे जो कमरे बने हुए हैं, जो सालियाना मेला लगता है, तो जो लोग दूर दराज से आते हैं तो यहाँ पे उनको राइश दी जाती है, उनके लिए यहाँ पर ये छोटे छोटे जो है रूम बनाए गए हैं। नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पर ड्यूटी देने वाला और यहाँ दरगाह का देखभाल करने वाला अंकल हमारे साथ मौजूद है। आइए इसके दरगाह के बारे में और साईं ताजुद्दीन तुरैल शाह के बारे में पूछते हैं, साईं की क्या शख्सियत थी और साईं के क्या फ़ुयूज़ात और करामत थी। यही ज़्यादा जो है हमारे नाज़रीन किराम को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा, हमारे नाज़रीन किराम को साईं के बारे में थोड़ा बताइएगा। साईं ये उच्च शरीफ जो मुल्तान जो वो ते पंहिंजी करामत में आयो, तबलीग जे रवे अॻे बणाए जाए लथई, तबलीग जे रवे हिते साईं निकिता, और माई जूण जहिड़ो जो पुटु बदिलो खून में। अच्छा। अॻे ॿुधो फांसी रवाज़, पोइ साईं आयो हिते, हिते माई जूण में तव्हांजे रहण लाइ मनी खांडियो ते रहंदासीं, ते माई हिते वेठल रही। तो साईं चयो, माई चयो त मुंहिंजो पुटु छॾाईंदे, साईं खे चई अथऊं तोखे भली। अच्छा। कि तव्हां बिस्मिल्लाह करे मानी पचाए छोकिरो अचे थो तुंहिंजो, बिस्मिल्लाह करे मानी पचाई छोकिरो, माई मानी पूरी करण वारी ते छोकिरो आहे। अच्छा। हाँ, छोकिरे इहा ई ॻाल्हि कई कि असांखे का ख़बर कोन्हे, जीअं ओचिता आई जेल जा दरवाज़ा खुली विया, तूफ़ान लॻो, हुन तूफ़ान में पइजी हिते। अच्छा। इंडिया में मतिलबु छोकिरो सम्झी, उतां खां पंहिंजी करामत में साईं जी खट पोइ उतां पाण पंहिंजी करामत में हिते आयो उतां।
उच्च शरीफ का मुल्तान का। अच्छा साईं आया साईं था ॿिया बि पंहिंजे खानदान वारा केरु गॾु हुआ या साईं अकेलो? 4 दाइयूं साईं सां गॾु। अच्छा जी उहे बि साईं सां गॾु हिते आई। ऐं उन्हनि जो मज़ार थी उन खां अलावा साईं वटि जेके साईं जा ज़ाइरीन पांधीड़ा ईंदा आहिनि। अच्छा हितां हिन दर तां शफ़ा मिलंदी। अच्छा जेका मनताऊं दिलि जूं पूरियूं मां अला कंदो आहे साईं कंदो आहे मालिक। पर अक़ीदो दिलि पाण खे मत भुलिजो। सही। नाज़रीन जैसा कि आपने सुना चाचा ने बताया कि साईं जो है असल उच्च शरीफ के मुल्तान के रहने वाले थे। वहाँ से सफ़र करते करते सिंध में आए और बदीन ज़िला में आके उन्होंने राइश इख्तियार की और यहाँ पर रहने के बाद साईं की बहुत सारी करामातें की। जो करामत एक जो लड़का था वो जेल में बंद था तो उसकी वालदा जो थी बहुत परेशान थी, मगमूम थी। तो साईं जैसे उच्च शरीफ से सिंध सूबा में आए तो उस औरत को जब पता चला कि कोई सैयद जो है हमारी सिंध में आए हैं तो वो औरत जो है गई उसके पास और कहा कि साईं अगर मेरा बेटा रिहा हो गया तो मैं अपनी जागीर अपनी मिल्कियत में से ज़मीन आपके नाम पे वक्फ करूँगी। तो ऐसा ही हुआ। साईं ने कहा कि आप खाना बनाएं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही आपको खुशखबरी मिलेगी, आपका बेटा जो है वो आज़ाद हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। कुछ ही टाइम गुजरा ही था कि उसका बेटा जो है आज़ाद हो गया, होकर घर पहुंच गया खैर खैरियत से। और उस औरत ने साईं को जो है अपनी मिल्कियत में से जागीर में से ज़मीन जो है साईं के नाम वक्फ की, साईं को दी। तो साईं उसी ज़मीन में साईं की ये मज़ार आलिया है और लोगों का जो है अकीदा बड़ा और हर साल जो है साईं का बहुत ही बड़ा एक मेला यहाँ पर लगाया जाता है। अकीदतमंद चाहने वाले कसरत की तादाद में यहाँ पे हाज़िरी देने के लिए आते हैं। तो लिहाजा आइए नाज़रीन आपको अंदरूनी जो है मनाज़िर भी दिखाते हैं और कब्र मुबारक की ज़ियारत भी करवाते हैं। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं। ये मेरे बिल्कुल सामने जो गेट इंटर होने वाला मज़ार में अंदर दाखिल होने वाला आप देख सकते हैं। ऊपर जो है दरगाह की ताजुद्दीन शाह अब्दुर्रहीम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी चाचा जो है इस मज़ार का हाँ मुजावर, आप मुजावर हैं यहाँ पर हाज़िरी देने वाले जो चाचा हैं गुलाम कादर उमरानी, यहाँ पर ड्यूटी देने वाले। ये घंटा भी आप देख सकते हैं नाज़रीन। आइए अंदरूनी मनाज़िर आपको दिखाते हैं। अंदर जैसे ही हम इंटर होते हैं तो इंटर होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कब्रें बनी हुई हैं। इनकी हकीकत भी हम उमरानी साहब से पूछेंगे कि इनके बारे में भी बताइएगा। उमरानी साहब इनके बारे में थोड़ा बताइएगा। ये जो कब्रें बनी हुई हैं, ये जो अंदर ये सारे जो है सादात जो सैयद हैं उनकी ये कब्रें यहाँ पर अंदर रोज़े में इंटर होने के बाद जैसे ही हम इंटर होते हैं। अच्छा ये सारे सादात की कब्रें बनी हुई हैं। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और ये बहुत ही प्यारा गेट जो है बाब यहाँ पे नस्ब किया गया है पुराने दौर का। ये डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, लकड़ी का बना हुआ गेट, बहुत ही खूबसूरत। आइए नाज़रीन माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा और रोज़ा जो है बनाया गया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सबसे पहले हमने जो है साईं की मज़ार पे हाज़िरी दी
और यहाँ पे अब बाहर जो है ये भी एक छोटा कमरा बनाया गया है। यहाँ पर भी अंदर कुबूरें हैं जो सादात की हैं, और इसके आगे भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रूम में भी जो ये बना हुआ है, इसमें भी जो है सादात की कुबूरें, जो सैयदादियाँ थी उनकी कुबूरें इस जो है कमरे में नीचे कुबूरें हैं। और बहुत ही बड़ी ये दरगाह है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये हाल बनाया गया है, ये हाल बना हुआ है, और बहुत ही बड़ा एरिया है इस दरगाह का। और ये क्योंकि देहात और गांव के बीच में है तो एक पुरसुकून माहौल है यहाँ पर। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैठने के लिए कुर्सियाँ जो है वो भी बनाई गई हैं। जो भी ज़ायरीन आए विज़िट करने के लिए आए तो यहाँ पर भी बैठ सकता है। बहुत बनाई गई है, दो नहीं है बल्कि तकरीबन 15-20 जो है यहाँ पे ये बनाई गई हैं। नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको ये मज़ार के सारे एतराफ़ और मज़ार की ज़ियारत करवाई, मैं अपने नाज़रीन कराम को बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो बिल्कुल नए हैं मेरी वीडियो देखने वाले, उनको कहूँगा सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारी सी कमेंट्स करें, ताकि बाद में आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपकी दुआओं का मोहताज सैयद फरहान का।